दोस्तों, मैं हूँ विनी, हर वर्किंग होम मेकर या कोई भी छोटा बड़ा क्यों ही ना हो, सबकी दोस्त। और यहाँ अपने चैनल पर मैं मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करती हूँ, जो कि डेली लाइफ पे हम वुमेन झेलते हैं और इन सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हमारे सबके सबसे बड़े स्ट्रेस मंडे की। हम अक्सर मंडे से डरते हैं और ये टेंशन हमें संडे इवनिंग से ही हो जाती है कि नेक्स्ट डे मंडे है। अगर वर्किंग है तो बस हमारा जो काम है वो शुरू हो जाता है, वर्किंग नहीं है, होम मेकर्स हैं, मम्मियाँ हैं, तब तो फिर और अलग ही टेंशन हो जाती है कि बस सुबह उठ करके हमें बहुत सारी लंच की ये वो दुनियादारी सारी तैयारियाँ करनी है। तो आज मैं आपके साथ यही बात कर रही हूँ कि मैं अपने मंडे को कैसे एकदम बहुत ही स्ट्रेस फ्री कैसे कर लेती हूँ। तो कोई भी दिन हो, चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक मॉर्निंग की शुरुआत एक रात पहले से होती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा एक रात पहले ही करके रख लेती हूँ, जिससे कि मंडे पे जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। क्या चीज़ें करती हूँ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आती हूँ किचन में, डिनर के बाद में जो कुछ भी लेफ़्ट ओवर खाना होता है उसको निकालती हूँ, फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को जो बाहर रखना होता है वो सारी भी रख देती हूँ। डेली रात में जो भी चीज़ें मुझे सोक करके रखनी होती है ना, वो तो एक ऐसा रिचुअल है जो कि डेली करना है, उसे संडे मंडे से कोई मतलब नहीं होता है। मैं मील प्रेप भी करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें डेली ही करनी होती है, उसे मील प्रेप का वो पार्ट नहीं होता है। और जो वीकली चीज़ें होती हैं ना, जैसे डे वाइज होती हैं, कुछ चीज़ें जो मैं मंडे को बनाती हूँ वो ट्यूसडे नहीं, जो ट्यूसडे को बन रही है वो वेंसडे को नहीं, ये सारी चीज़ें मैं संडे इवनिंग में ही लिख लेती हूँ। वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन अगर आपको जानना है कि मैं वो प्लान कैसे बनाती हूँ और क्या चीज़ें हैं जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मेरा हर एक चीज़ अलग अलग भी होता है, जिससे कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं खुद भी बोर नहीं होती हूँ इन सारी चीज़ों से। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम बाहर के खाने की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते और घर की ही सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा एंजॉय करके खाते हैं कि लगता ही नहीं है कि हम होममेड फूड खा रहे हैं, जो कि हेल्दी भी होता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल का जिस हिसाब से मॉनसून है ना, उस टाइम पर जितना बाहर की चीज़ें अवॉइड करें उतना ही हमारे लिए हेल्दी भी होती है। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें तो फिलहाल मैंने नहीं शेयर की है। जो चीज़ें मुझे रात में भिगोनी होती वो सारी भिगो दी। जैसे आज मंडे है तो कल, आज संडे है नॉट मंडे, कल के लिए मंडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मंडे का जो है वो है यहाँ पे ओट्स। ओवरनाइट ओट्स सारे भिगो करके रख दूँगी। इसे हल्का सा ग्राइंड करके सुबह मोहक को मैं फ्रूट लंच के लिए यही दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट लंच का मतलब है कि फ्रूट ही कोई पर्टिकुलर होना चाहिए। कभी मैं ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, समटाइम्स मैं इसी तरीके के ओट्स वगैरह भी इसको दे देती हूँ, क्योंकि घर पे तो नाटक करता है बट वहाँ बहुत अच्छे से खा लेता है। बस ये है कि बच्चों को थोड़ा सा बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें ऊपर नीचे चीज़ें करनी पड़ती हैं। आज बच्चों की फरमाइश थी कि उनको मंडे लेकर के जाना है यहाँ पे ब्रेड पिज़्ज़ा, तो इसीलिए यहाँ पे मैं अभी से ही उसकी कुछ सारी तैयारियां कर दूंगी। जैसे कि सूजी को मैं अभी दही के साथ में इसे अच्छे से सोख करके साइड में रख दूंगी, मिला कर सिर्फ हल्का सा दही डाल करके। जो इसमें सब्जियां डालनी है उन्हें फाइनली चॉप में सुबह करके मिक्स करके अच्छे से इसमें डाल दूंगी। अभी सब्जियां नहीं मैं काट करके रख रही हूँ, दो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हमेशा करके रख देती हूँ पहले ही। मैं अभी बता रही थी ना मील प्रेप वाली, तो वो सारी, लेकिन यहाँ पे ये मैंने कर दिया। अब देखिए सुबह का कितना सारा काम मेरा यहाँ पे निपट गया, क्योंकि मैंने सुबह अगर देखा जाए तो अब मुझे मोहक के लंच बॉक्स के लिए, मतलब जो उसका फ्रूट लंच जाना है उसकी भी प्रिपरेशन कर दी। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर ये जो मुझे इनके मेन कोर्स मतलब इनके लंच के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना है उसका भी यहाँ पे इतनी तैयारियां करके रख दिया। इससे बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना तो हमें ये चीज़ पता होती है कि सबसे बड़ी बात, हमारा किचन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारा किचन क्लीन रहता है ना, तो कॉकरोच, कीड़े, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं किचन में। सेकेंडली, जब हम सुबह उठते हैं और जब अपने किचन में एंट्री लेते हैं और इतना खूबसूरत एकदम साफ़ सुथरा सुगंधित वाला जब हमारा किचन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए रात में भले ही कोई काम मत करिए, कुछ नहीं करिए, चीज़ों को करने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, बट इतना आपसे ज़रूर कहूँगी कि अपने किचन को रात में ही क्लीन करके रख दीजिए। फिर देखिए एक शुरुआत दिन की कितनी पॉजिटिविटी के साथ में और कितने अच्छे से होती है। तो यहाँ पे ये सारी जो भी मुझे सुबह की खाने पीने की तैयारी करनी थी वो कर दिया, और उसी के साथ में जो इनके लंच बॉक्सेस हैं उनको सबको भी एक साइड में ही मैंने उठा करके रख दिया। उसी के साथ में इनके वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। तो किचन से रिलेटेड जितना काम था
वो सारा हो गया। अब ओट्स को मैं रख दूँगी फ्रिज में और उसी के साथ में बाहर रखने वाले जितने भी मटेरियल हैं वो सारे बाहर ही रह जाएंगे। वेजीज़ में सुबह कट करूँगी। तो ये थी किचन की सारी तैयारियाँ। अब इसके बाद बात आ जाती है थोड़ी सी खुद से प्यार करने की, जो एक्चुअली में कभी कभी मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ। बट ऐसा है कि अब मैं थोड़े से अपने बारे में भी अब यहाँ पे सोचने लगी हूँ और अपने को टाइम देने लगी हूँ। तो आ गई सेल्फ केयर की बारी। इसलिए मैं अभी अपना जो स्किन केयर है वो इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद के जो काम है वो करूँगी ना तो मैं तुरंत ही बेड पे नहीं जाऊँगी। मतलब ये होता है ना कि अगर हमने स्किन केयर कर लिया तुरंत ही बेड पे चले गए तो जो भी क्रीम वगैरह लगाते हैं वो सारा जा करके पिलो में लग जाता है और जो चीज़ें हमें अपनी स्किन के लिए चाहिए थी ना वो सारी पिलो खा लेता है। तो इसीलिए अभी कर लूँगी, उसके बाद जो भी चीज़ें मेरी बाकी बची हुई हैं वो सारी भी कर लूँगी। छोटी सी चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों का ड्रेस लगाना, वो मैं अपने खुद से ज़्यादा बच्चों से बोलती हूँ। दो उनको मैं लगा देती हूँ हैंगर में और उसे मैं कबर्ड में डाल देती हूँ वार्डरोब में, लेकिन ये चीज़ मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ला करके एक जगह पर रखना। फिर चाहे वो उनके सॉक्स हों, शूज़ वगैरह, वो उनको पता है कहाँ पे रखे हैं वो वहीं पे रखते। उनका टाइम टेबल लगाना और उनको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है वो सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोने के पहले इनके टाइम टेबल लगाने के पहले मैं इनको फ़ोन देती हूँ दोनों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए कि जो भी चीज़ अपने ग्रुप में देखो, कौन सी बुक मंगाई गई है, आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये सारी जिम्मेदारियाँ मैंने उनको दे दी हैं। क्योंकि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सारी चीज़ें हम अपने सर पे ही डाल लें। अभी से अगर उनको छोटी सी चीज़ें देते रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ना तो शायद आगे चल कर के वो बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े बन जाएंगे और हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ चीज़ें अचीव कर ली इन लोगों को ये सारी बातें बता करके। तो ये हैं कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें। देखिए बैग बच्चों का हो चाहे मेरा हो, सारी चीज़ें मैं उनके साथ में ही ऐसे लगा करके रख देती हूँ। तो ये हैं वो छोटी छोटी सी तैयारियाँ जो मैं कर लेती हूँ। और आज आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी एक अपनी विनी की बात जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होती है और वो ये है कि कल का स्ट्रेस कम करना है तो आज की तैयारी ज़रूरी है। वैसे आप संडे इवनिंग में मंडे के लिए क्या क्या प्रिपेयर करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी एक वर्किंग वुमेन टीचर या होम मेकर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे से बट बहुत इंपॉर्टेंट हैक्स और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।